क्या बोलते हो, कैसा लगा लड़का? यार लड़का तो हमें बहुत पसंद है, बहुत जचा। अपना खुद का दुकान है, वो भी खुद का अपना, और दिखने में भी ठीक ठाक है। और क्या चाहिए? लड़का तो अच्छा है, लेकिन लड़का का माँ हमको कुछ जमा नहीं। देखा नहीं कैसे चंट जैसा बात कर रही थी। तुम्हारा क्या विचार? अब सब कुछ तो ठीक ठाक ना मिली ना, अब शादी फिक्स ही कर दिए है, तो चिंता काहे कर रहे हो? सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एक काम करते हैं, स्नान कर लेते हैं। बड़ा मुंह नाक में गर्दा जम गया है। हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम यहाँ बैठते हैं, आप कराइएगा। लेकिन भैया एक बात है, घाट पे शांति बहुत मिल रही है, एक अलग सा सुकून। जमुना जी का तो पूछो मत। आइए हम बैठे हैं यहाँ पे। जय यमुना मैया। माला वाला काहे फेंक देते पानी में? इतनी गंदगी होती है। किधर है माला? वो आपके पीछे ही था, मछली बिछली ले गया होगा। अच्छा, देखो तुम्हारी भाभी का फोन होगा, बोल दो शादी फिक्स हो गया है, आएंगे 1 घंटा में। है जी जी, प्रणाम बाबू जी, बस 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। जी जी, हाँ शादी फिक्स हो गई ना, अगले महीने का मुहूर्त भी निकला है। नहीं नहीं, जी जी जी, रखते हैं फोन। भैया भैया, 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 मेरे भैया यहाँ स्नान कर रहे थे। ली लिए रे बुढ़वा, भूत तू ली लिए। जल प्रेत बहुत खतरनाक प्रेत है, सबको ली लेता है। एक बार जो डूबा वापस नहीं आवत है। वो क्या नाम है? भूरेलाल आ गया। क्या मामा? 11 नंबर भूरेलाल, 11 नंबर भूरेलाल। भैया 11 नंबर भूरेलाल। भैया, भैया क्या? नदियां सदैव ही जीवनदायी रही हैं। यही कारण है कि ज्यादातर प्राचीन सभ्यताएं और जनजातियां नदियों के किनारे ही विकसित हुई। लेकिन हमारे देश में नदियों के किनारे कुछ ऐसे खतरनाक घाट भी हैं जो जीवन देने के लिए नहीं बल्कि छीनने के लिए बदनाम है। ये एक ऐसे ही कुख्यात घाट की कहानी है
जहां पानी में डूबकर अब तक 11 लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। इनमें से कुछ तो बहुत अच्छे तैराक भी थे, लेकिन उनकी लाशें भी घाट से कई किलोमीटर दूर पानी में मिली। अचरज की बात यह है कि यहां ना तो पानी ज्यादा गहरा है, ना ही पानी का बहाव बहुत तेज है। तो फिर क्या वजह है इतनी दुर्घटनाओं के होने की? स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी में बुढ़वा नाम का एक भूत रहता है जो लोगों को अंदर खींच लेता है। क्या है रहस्य यहां होने वाले इन हादसों का? आइए देखते हैं। हेलो, हाँ रास्ते में है। कहाँ? बुढ़वा घाट। हमें डर लग रहा है। ठीक है, आते हैं। बाबा हमरे तीरा होए बाबा, सब जानत है, सब कुछ पता है बाबा के। हमरे तीरा भाई, ओए बुढ़वा एक ना जपे भाई। अरे बाबा सब जानत भाई। अरे ए बालक, हमरे तीरा जानत नहीं का बे? सावधानी हटी, दुर्घटना घटे। क्या है बे? हाँ, अरे मथुरा में तुमको कोई दूसरा घाट नहीं मिला था क्या? कहीं और बिहार चले थे। अभी यही सबसे अच्छा घाट है, बता रहे हैं हम तुमको। कहीं और जाएंगे ना तो पकड़े जाएंगे। ज्यादा लोग आते जाते नहीं है यहाँ पे, चुपचाप अपना काम करेंगे और निकल जाएंगे। ये बात भी सही है। तुम सारा सामान लेके आए हो ना? सब कुछ लाए, बस वो कहा ना कि हनीमून में काम आने वाला दूध का गिलास छोड़ के बाकी सब कुछ। अरे अरे क्या कर रहे हो शेखर भैया, छोड़ो। अरे भाई आप भी। क्या लगता है तुमको कहाँ पहुंचोगे तुम्हारी भाभी? भाई जी हमारे हिसाब से यहीं होगी, घाट के आसपास। एक काम करो, फटाफट जूता निकालो, पवित्र जगह वहां रखो। अब हम आपका वीडियो बना रहे हैं। तो भैया जी ये है हमारे घनिष्ठ मित्र कुमार शेखर। मथुरा की सारी लड़कियां मरती हैं जिनके डील डॉल पर। इनके गले में है हनुमान जी का बास और पूर्वी नाम की कन्या इनके लिए खास है। अब भैया जी अनोखे तरीके से शादी करने जा रहे हैं। अरे जात पात के चक्कर में लड़की भगा रहे हैं। और हम हैं उनके परम मित्र, हम ही हैं उनके बाराती और हम ही हैं उनके फोटोग्राफर। तो भैया इस नाचीज को कहते हैं सब्बू, यानी सहाबुद्दीन अंसारी। तो प्रेम से बोलो भैया राधे राधे। तो भैया ऐसा है, कोई भी शुभ काम करने से पहले ना स्नान कर लेना चाहिए। तो पहले स्नान करेंगे, फिर पहनेंगे नया कुर्ता पजामा और फिर लेंगे फेरे। अरे तो भैया देर किस बात की, यथाशीघ्र वस्तु तारे मार दीजिए छलांग। तो जाए? बिल्कुल जाते हैं फिर। अरे जल्दी जाइए, नहीं तो सब पता है मुहूर्त निकल जाएगा। अरे संभल के।
हाँ पूर्वी, आगे तुम। ठीक है, अभी मैं सुबह को भेजता हूँ। सुबह तुम जाओ, उसको बोलो गज्जू की दुकान पे साड़ी बदले और जल्दी आए। ठीक है भाई जी, हम जा रहे हैं। हाँ? शेखर, संभाल के। अरे भाभी जी, आज तो आप दुल्हन की ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। बताइए अपना कुछ एक्सपीरियंस। अरे रखो ही। देखो भाभी शर्मा गई। तुम्हारे भैया अब तक आए नहीं। अरे भाभी तुम टेंशन ना लो, तैराक हैं, गोता लगा रहे होंगे अंदर। अरे गज्जू महाराज, ये सब छोड़िए, ये बताइए कि इससे पहले आपने ऐसी शादी कराई कभी? अरे ये सब छोड़ो भैया, हमारे पिताजी को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए कि इन दोनों की शादी हम कराएं, वरना बहुत कूटे जाएंगे। अरे गज्जू महाराज, आप भी यहाँ? शेखर अब तक आए नहीं, बहुत टाइम हो गया है ना। शेखर, शेखर। शबू शबू तू देख क्या? भाभी कुछ नहीं, आप लोगों को हम देख क्या दे। हाँ। ये फोन पकड़ो। भाभी कुछ नहीं हुआ, आप चिंता न कीजिए, रुकिए 2 मिनट हम आते हैं। संभाल के जाना। हाँ। शेखर, डूब गया। क्या कौनो पानी में डूब गया क्या? हमारा दोस्त चल गया, बुढ़वा का भेंट चढ़ गया तुम्हारा दोस्त। ली लिए बुढ़वा। क्या नाम रहा? क्या नाम रहा? शेखर। शेखर, 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 शेखर उठो शेखर। कपड़ा विपड़ा देख के लग रहा है कि शादी रचाने आया था। लड़की ने भी साड़ी पहन रखी है। लगता है किसी अच्छे खानदान की लड़की को भगा के लाया था शादी करने के लिए। अब ऐसा गलत काम करेगा तो बुढ़वा का प्रेत तो जप ही लेगा। लो, भेंट चढ़ाया गया। और जब मारता है ना तो ना फूल जरूर डाल देता है बुढ़वा का प्रेत। सही कह रहे हो, कुछ बुरे कर्म किए थे, इसके लिए बुढ़वा लेके चला गया। भाभी अब घर चले जाइए, पुलिस आती होगी, बात बिगड़ जाएगी। और शेखर के पापा को हमने फोन कर दिया है, अब प्लीज चले जाइए घर। नहीं, हम शेखर को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। शेखर। प्रणाम प्रणाम। एक पान खिलाओ बढ़िया वाला। लीजिए साहब। सुनो, 400 पान बना के रखिए, वापसी में लेंगे। अभी बनाए देते साहब। ए साधु जी सर। सुनो, एक जोक सुनाते हैं जी। एक पत्नी ने अपने पति से पूछा कि नारी अगर शक्ति है तो पति क्या हुआ? तो पता पति ने क्या जवाब दिया?
कि नारी अगर शक्ति तो पति हुआ सहन शक्ति। साला ये तो हमारे घर की कहानी हो गई। अपने घर में तो हम ही सहन शक्ति। चलो देखते हैं बुधवा ने किसको ले लिया। चलो मोटक्के कोई घर से है का? जी सर। रिश्ता बताओ उसके साथ। फ्रेंड सर। फ्रेंड? फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? और तुम सब फ्रेंड सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? अब हम सब एक साथ कॉलेज में पढ़ते हैं, नुक्कड़ नाटक की रिहर्सल करने आए थे। अच्छा, अब जब तुम्हें मालूम है ये घाट इतना खतरनाक है तो काहे चले आए नाटक करने के लिए? हैं? भाई पानी के अंदर के रिहर्सल कर रहे थे क्या? या नाटक कर रहे हो हमसे नाटक करने का? शब्बू। अबे तुम्हारा नहीं पूछ रहे, जो निकल रही है उसका पूछ रहे हैं। कुमार शेखर। अब देखो जान तो चली गई, कुछ कीमती सामान भी गया क्या? जी सर, इसके गले में एक सोने का चेन और एक हनुमान जी का सोने का लॉकेट था। लेकिन सर लाश जब पानी के बाहर आई तो सब कुछ गायब था। देखो इंसान चला गया, अब सोने चांदी में क्या रखा है? हे साधु महाराज, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और बाद में म्यूनसिपालिटी से तुम ले लेना। अब जाओ। साहब, जितनी भी लाश मिली है सबके शरीर से गहने गायब हुए। ये काम बुढ़वा का नहीं है, कोई है जो बुढ़वा के नाम पे सबको बुढ़वा बना रहा है। ऐसा नहीं कहते साधु महाराज, बुढ़वा बुरा मान जाएगा। तब पानी का भूत है, वो खींच लेगा तुमको टांग से। सुनो तुम इधर आओ, हम तुमको एक ठो नया जोक सुनाते हैं। आओ। बेशरम, तू शेखर से मिलने गई थी? तूने उससे शादी की? अरे बोलना, बोलती क्यों नहीं है? अगर तुम शेखर से मिली ना तो हम कह देते हैं हम तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। अब शेखर हमें कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हारे लिए ना यही अच्छा है। कब आ रहे लड़के वाले? अगले हफ्ते। अगले हफ्ते ना? हाँ तो कह देना लड़का पसंद नहीं है और क्या। अब कुछ नहीं हो सकता, पापा ने ये शादी फिक्स कर दी। अगले हफ्ते हमारी सगाई है। यार मतलब ऐसे कैसे, जबरदस्ती कैसी है ये? अगर ऐसे हुआ ना हम हमारी जान ले लेंगे। अरे नहीं नहीं, तुम टेंशन मत लो, हम कुछ सोचते हैं। चोर 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 पकड़ो पकड़ो, चोर चोर पकड़ो, चोर 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 पकड़ो पकड़ो, चोर 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 पकड़ो पकड़ो, चोर चोर पकड़ो, चोर 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 पकड़ो पकड़ो, चोर चोर। अरे किसी चोर को भागते हुए देखा? हाँ इसी तरफ भागा, और हमारा दोस्त भी उसके पीछे गया। बाबा कितना बड़ा गन चलाता है? साहब हमारा कोई गैंग वैंग नहीं है साहब। सच बता। कसम से बता रहा हूँ, मैं छोटी मोटी चोरी चकारी करता हूँ अपने खर्चे के लिए, झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब।
झूठ बोलता है। तुम और तुम्हारा साथी मिलके लोगों को घाट पे पानी में खींच के डुबा के गहना लौटता है और कहते हो कि बुढ़वा किया है। साहब मैं वहाँ से निकल रहा था साहब, तो मैंने उसके ना पीछे से चैन देखी तो चैन खींच के भागा साहब, बाकी और मैंने कुछ नहीं किया साहब। दाढ़ी बनाने वाले आदमी को जानता है? कैसे जानेंगे साहब, शकल देख के चोरी थोड़ी ना करते हैं, हम चोर हैं। सच बता दे, सच सच, पाउट मारेंगे। उठक बैठक लगाओ। चलो अब मुर्गा बन जाओ। साहब घाट पे एक और मौत हुआ है डूब के। यहाँ एक बात तो साफ है कि घाट पर होने वाली मौतें दुर्घटना नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। पानी में इतने सारे गहनों का छिपा होना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कोई तो है जो घाट पर स्नान करने वाले मासूम लोगों को अपना शिकार बना रहा है। अब सवाल यह है कि इन हत्याओं के पीछे उसका मकसद क्या है। पूर्वी और शेखर अपनी नई जिंदगी शुरू कर पाते इससे पहले ही कोई उनकी खुशियों को निगल गया। क्या पूर्वी और शमसुद्दीन इस राज की तह तक पहुंच पाएंगे या फिर घाट पर होने वाले हादसों में अभी कुछ और नाम जोड़ने बाकी? साधु जी, एक बात समझ नहीं आई, जब भी कोई मरता है तो उसके गले में हार क्यों होता है? हमारी बात मानिए, कोई बुढ़वा उड़वा नहीं है, कोनो बहुत गहरी साजिश है इसमें। कुछ लोग मिलके लोगों को मार के लूट रहे हैं। ये बुढ़वा का काम तो नहीं है, क्योंकि बुढ़वा होता ही नहीं है। फिर कौन कर रहा है ये सब? चोर ने जिस आदमी के गले से लॉकेट चुराया, उस आदमी के पास शेखर का लॉकेट कैसे पहुंचा, पता लगाना होगा। अभी ये एकदम फटाफट हम आपका कर दे रहे हैं, मालूम है आपको? हमको पता है कि आप जो है आज जा रहे हैं मिलने के लिए किसी से। कैसे भाई साहब? हाँ सही है हम। अच्छा भाई साहब, हाँ वो बता सकते हैं कि उस दिन जिस इंसान के गले से चेन चोरी हुआ था वो आदमी कौन था? अरे अपना ये पहलवान बबलू पहलवान, उसका गला से चेन छीन के भागा था। और ये पहलवान रहते कहाँ हैं? अरे यही मिलेगा घाट के पास अखाड़े में। अरे लगा जोर, गर्दन पकड़, गर्दन पकड़, गर्दन पकड़। अरे आज दूध नहीं पिया क्या? अरे लगा जोर। अरे काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। चलो लगा जोर। बबलू पहलवान इस कांड के पीछे है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? हो सकता है कि उसने सोने का हनुमान जी का लॉकेट किसी और से खरीदा हो। सच्चाई तक पहुंचने के लिए मुझे बबलू पहलवान का पीछा करना होगा।
सुन, कल चौबे जी की बहू आएगी पूजा करने के लिए। सुना है दहेज में बहुत सा जेवर लाई है। जेवर से लद कर आएगी पूजा करने। पूरी तैयारी कर लो, कल बुढ़वा को एक और शिकार मिल जाना चाहिए। ठीक है साहब। हेलो, हाँ पूर्वी, पता चल गया है। पता चल गया कि इन सभी मौत के पीछे कौन है। बुढ़वा के नाम पे कुछ लोगों को मार रहे हैं और उनके गहने लूट रहे हैं। मैंने अपने फोन से उनका वीडियो बना लिया है। बहुत करीब हूं मैं उनके। अच्छा पूर्वी, मैं कॉल करता हूं। ये फूलों की माला पानी के अंदर गई कहां? पानी के अंदर कुछ ना कुछ तो है। पानी के अंदर जाके पता लगाना होगा। अरे और कितने लोगों को लीलेगा रे, और कितनी भेंट चढ़ाएगा रे बाबा। अरे बुढ़वा का प्रेत सबको लीले ले रहा है। गज्जू, आइए, ये आप आई का दोस्त है ना? हाँ। ये भी पहना था क्या कुछ सोना चांदी? नहीं, पर आपको इसका फोन मिला? अरे कछु नहीं मिला, और फोन होगा तो बह गया होगा जमुना जी में। सुनिए, इसके घर वालों का नंबर दीजिए, उनको इत्तला करनी है हमको। सबू, शब्बू तो कह रहा था कि वो हत्यारों के करीब पहुंच गया और उसने फोन में कोई वीडियोस भी बनाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हत्यारों को शब्बू के बारे में पता चल गया हो? मुझे शब्बू का फोन ढूंढना होगा, पर कहाँ मिलेगा शब्बू का फोन? रे बुढ़वा प्रेत, और कितनी जाने लेगा रे, कितनी भेंट लेगा तू? अब 15 की बारी है, कौनो ना बची। अब 15 की बारी है। नमस्कार पंडित जी। आइए, चौबे जी नहीं है? उन्हें काम से फुर्सत मिले तब ना। कोई बात नहीं, मैंने सर्पदोष की सारी तैयारी कर ली है। इस पूजा के होते ही सारी बाधाओं से मुक्त हो जाएगी आपकी बहू। बैठी। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वा या पुनरेकाक्षोषा वहमा वहंतरा शुचिया। ओम सुमुक्षेकदन्तस्य कपिलो लंबोदर शिविक्तो विनाशो विनायका धूमकेतु गंडाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वैदशानि नामानि। कितना काम पड़ा है, अभी सारा घर बिखरा पड़ा है। अरे ये क्या, सब बिखरा क्यों पड़ा है? ये अलमारी भी खुली है। हे भगवान, कहाँ गए सारे गहने?
अरे बाबा, ये तो सब चला गया। पक्का पूर्वी नहीं किया है ये। पूर्वी, ओ पूर्वी, ओ पूर्वी, पूर्वी, अजी सुनते हुए देखो क्या हो गया। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे वो नाशपीती सारे गहने लेके भाग गई। मेरे घर ही साड़ी भी गायब है। क्या करे, गहने भी गायब हैं? साहब मैंने तो पूर्वी दीदी को चौबे जी की वाइफ के साथ घाट पे जाते हुए देखा था। अरे यूं आंखें फाड़े फाड़े मत देखो, जल्दी जाओ। मेरा भी कुछ सामान गायब है लगता है। ये आप पहले जल्दी जाके ढूंढो उसे। सारे गहने मेरे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः स्वाहा। पूजा की विधि संपन्न हुई। अब आपकी बहू स्नान करके भगवान के आशीर्वाद ले। बहू संभाल के। भाभी जी, आपकी बहू कहाँ है? वो अभी हरी साड़ी में थी यहाँ। ये यहाँ स्नान करी थी। अभी तो यहाँ स्नान करी थी। पंडित जी कहाँ गई? पता चला? ढूंढिए ना, पता चला ये कहाँ है वो। एक और भेंट चल गया। अरे बुढ़वा, तू प्रेत तो कितनी जाने लेगा रे। क्या नाम था उसका? अरे उसका नाम बता। अभी मेरी बहू यहाँ स्नान करती, पता नहीं कहाँ गई। अभी वो यहाँ स्नान करती मेरी बहू, हमने पूजा करा, यहाँ स्नान करेंगी, पता नहीं कहाँ चली गई। ये तो चौबे जी की बहू नहीं है, ये तो गिरधर की लड़की पूर्वी है। ये कैसे हो गया? ये सब कैसे हुआ ये अभी बताएंगे सबको। पूरी बेटा, तनिक बताना इन सबको कैसे हुआ ये सब। ये हमारी और मौसी जी की चाल थी।
हम यहाँ चौबे की बहू इसलिए बनकर आए ताकि मुजरिम पकड़ा जा सके। मुजरिम? कैसी बात कर रही हो? कौन सा मुजरिम? इंस्पेक्टर साहब, यही है वो मुजरिम जिसने पहलवान के साथ मिलकर सबको मारा और उन सबके गहने लूटे। जितने भी लोग यहाँ मारे गए ना, वो कोई बुढ़वा की वजह से नहीं, बल्कि ये मेरे पिताजी और इस पहलवान की वजह से। तुम कहो और हम मान लें? हाँ? अब कौन नाटक की कहानी सुना रही हो का? ये कहानी नहीं, ये सच्चाई है। लोग यहाँ होने वाली मौत को अंधविश्वास की वजह से बुढ़वा का प्रकोप मानते हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि ये सब एक साजिश थी, मार के लूटने की। हमारे पास इसका सबूत है। सब्बू के मोबाइल में वीडियोस है। मौसी जी, अरे ये मोबाइल तो गायब हो गया था, आपको कैसे मिला? आज सुबह हमने शब्बू को कॉल किया। पापा के बेडरूम में शब्बू का फोन। सुन, कल चौबे जी की बहू आएगी पूजा करने के लिए। सुना है दहेज में बहुत सा जेवर लाई है। जेवर से लदकर आएगी पूजा के लिए। पूरी तैयारी कर लो, कल बुढ़वा को एक और शिकार मिल जाना चाहिए। ठीक है साहब। जब हमने शब्बू के फोन में ये सारे वीडियोस देख ले, हमें तभी सब कुछ समझ में आ गया। फिर हमने मौसी जी से बात की और उनकी बहू बनकर यहाँ आ गए। देखा साहब, हमने कहा था ना, ये काम कोनो गिरोह का है, बुढ़वा का नहीं। हाँ ठीक है साधु, कहा था तुमने। ए भैया गिरधर, चलो पहलवान के साथ जेल में। अरे पकड़ो उसको। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, अरे छोड़ो मुझे। बहुत साहस का काम किया है तुमने, सरकार से तुमको इनाम दिलवाएंगे। नदियों की प्रकृति है प्रवाह, और इसीलिए कहा जाता है कि नदियां हमेशा पवित्र रहती हैं। और कुछ नदियों के बारे में तो यहां तक मान्यता है कि उनमें डुबकी मात्र लगा लेने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन कुछ पाप कभी नहीं धुलते हैं। गिरधर और बबलू अपने लालच में इतना गिर चुके थे कि वो इसी नदी में लोगों की हत्या करके उनके बदन से चेन, अंगूठी इत्यादि कीमती सामान लूट लेते थे, और लोग इसे भूत का काम समझते रहे। अगर भूत के अंधविश्वास में फंसने के बजाय पहले ही इन हादसों की तहकीकात की गई होती तो शायद कुछ जिंदगियां बचाई जा सकती थी। पूर्वी ने यह साहस दिखाया और अपने पिता गिरधर और इन हादसों का पर्दाफाश किया। उसकी सूझबूझ और हिम्मत वाकई काबिले तारीफ है। गिरधर और बबलू ने अपने लालच में 13 हत्याएं की। इस दरिंदगी के लिए उन्हें जो भी सजा दी जाए वो कम ही होगी। पुलिस ने गिरधर और बबलू पहलवान को आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए आईपीसी की धारा 120B, लूट के लिए धारा 397 और हत्याओं के लिए धारा 302 के तहत हिरासत में ले लिया। जिंदगी बेहद कीमती होती है, इसलिए किसी भी संभावित दुर्घटना स्थल में कदम रखने से पहले बहुत सावधानी बरतें, वरना कहीं आपकी छोटी सी गलती आपको हादसों के भंवर में न फंसा दे। सावधान इंडिया।